गोरखनाथ ने बहुत ऊंची बात कह दी। लोग समझते हैं भगवत प्राप्ति बड़ी कोई तपस्या है। हकीकत में मनुष्य की मांग का नाम है भगवत प्राप्ति। मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। मनुष्य सदा सुख जाता है तो सदा तो वो भगवत सुख ही है। मनुष्य ज्ञान चाहता है तो ज्ञान स्वरूप वो आत्मा है। मनुष्य नित्य नवीन रस चाहता है, नित्य नवीन रस उसी आत्मा परमात्मा से आता है। तो इंसान की मांग का नाम है भगवान। इंसान की मांग को पूरी करने की विद्या का नाम है भक्ति। शरीर की मांग पूरी करने का नाम है संसारी विद्या, लेकिन अपनी मांग पूरी करने की विद्या का नाम है भक्ति योग ज्ञान। तो एक तो शरीर की मांग होती है, मकान अन्न वस्त्र, ये शरीर की मांग है। लेकिन शांति प्रसन्नता रस ये अपनी मांग है। जिनके पास मकान है, कपड़ा है, गाड़ी मोटर है, फिर भी रस के लिए क्लब में जाते, शराब पीते, जुआ खेलते, पान मसाला खाते, न जाने क्या क्या करते, रस के लिए ही करते। रोटी के लिए इतने उपद्रव नहीं होते जितना सुख के लिए उपद्रव होते। पति पत्नी के डाइवर्स भी सुख के लिए देते कि इससे सुख नहीं मिलता, दूसरी लाओ। चीज वस्तु को अथवा किसी को मारना मर्डर करना भी सुख के लिए कि इसने बड़ा दुख दिया, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो आप सुख चाहते, रस चाहते। किसी का मर्डर करने से रस आने वाला नहीं है, पत्नी बदलने से रस टिकने वाला नहीं है। लेकिन जहां रस है उसको पाने की तरकीब बता दी गोरखनाथ ने। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। हंसते खेलते उस रस स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करो। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म परमात्मा का कथन करो, उसी का चिंतन करो। वो कितना दयालु है। हम उसे भूले हैं फिर भी वो हमें नहीं भूला। हम कृतघ्न हैं फिर भी हमारी कृतघ्नता का ख्याल नहीं रखकर अपनी सत्ता स्फूर्ति और चेतना देता है। हम नादान अनजान बेवफा हैं फिर भी वो हमारे साथ वफादारी का व्यवहार करता है। हम कहीं गलत करने जाते तो हमें रोकता है, टोकता है। वो कितना हमारा हितैषी है। हम अच्छा करते तो हमें हृदय में कितना बल देता है, शांति देता है, सुख देता है, कितनी हिम्मत देता है। और हम बुरा करते तो हृदय की धड़कनें बढ़ा देता है। वो हमारा कितना ख्याल रखता है। हम उसका ख्याल नहीं रखते, हम उसकी नहीं मानते, फिर भी वो हमसे उबता नहीं है। हम पैदा हुए, हमारे बाप की ताकत नहीं, हमारी माँ की ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं कि माँ के शरीर में दूध बना दे। वो उस परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था किया कि हमारी दूध की आवश्यकता माँ के शरीर में दूध बनना चालू कर दिया। जब चाहे जितना चाहे पिया, मुंह घुमा दिया। न झूठा होता है न अपवित्र माना जाता है। जब चाहे जितना चाहे माँ के शरीर से दूध पिया। न फ्रीज करो, न गर्म करो, न शक्कर मिलाओ, न कोल्ड स्टोर में रखो। कैसी सुंदर व्यवस्था है। फिर हम बड़े हुए, अन्न खाने के लायक हुए तो दूध बनना बंद हो गया। कितनी सजगता है उसकी, परमेश्वर की सत्ता में। ऐसे परमेश्वर को हम जुआनी में आकर रुपयों के पीछे, वाहवाही के पीछे, धन दौलत पति पत्नी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। जो मर जाने वाले हैं उनके पीछे हम मर जाते हैं। फिर भी वो हमारी बाट देखता है कि कभी मुड़ेगा मेरे और आएगा।
जब ध्यान करते हैं उसकी गहराई में उसकी ओर आते हैं तो लगता है कि ओहो, जो हम चाहते थे वो तो हमारे साथ था। हम रस चाहते थे, ज्ञान चाहते थे, आनंद चाहते थे, अमरता चाहते थे, वो तो हमारे परमेश्वर में ही था। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो तो मेरा आत्मदेव था। इस शरीर के पहले भी था और उसके होने से ये शरीर जी रहा है, चल रहा है। और शरीर एक दिन छूट जाएगा, फिर भी जो नहीं छूटता उसको हम भूले बैठे हैं, फिर भी वो हमारे को 1 मिनट भी नहीं भूलता। आप 10-5 मकोड़े इकट्ठे करके उसके ऊपर मारने का विचार करो उनको, देखो आपके दिल में वो रोकेगा। मकोड़े बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कितना दयालु कि ये पाप पड़ेगा, मत कर। और कोई नहीं देखे और कीड़े मकोड़ों के बिल में आप कुछ आटा वाटा डालते तो अंदर से संतोष, खुशी देता है। वो कितना ख्याल रखता है। और ऐसा नहीं कि मेरा ही ख्याल रखता है या बल्लू का रखेगा या मोहन का, मुरली का, सभी का रखता है, क्योंकि सभी के हृदय में वह व्याप्त है। और वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और नित्य है। तो जिस परमेश्वर को पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ जाते थे और गिरी गुफाओं में साधुओं को खोजते थे, वही परमेश्वर सत्संग के द्वारा जीव के लिए सुलभ हो जाता है। भगवान ने कहा, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं जो नित्य युक्त होता है। हम लोग नित्य युक्त नहीं होते, नित्य संसार का चिंतन करते, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा ईश्वर होते हुए भी हमको पराया लगता है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो बड़े से बड़ी औखी घड़ी है कि जीवन भर जिन रुपयों को, पैसों को, रिश्तों को, नातों को, शरीरों को संभाला है, वो एक दिन सब छोड़कर जीव को औखी जगह से जाना होगा। तो मौत आकर सब चौपट कर ले और जीवात्मा अनाथ होकर मर जाए, उसके पहले अपने नाथ के साथ संबंध जोड़ने की रीत का नाम है सत्संग। बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों पापों का शमन हो जाता है सत्संग के द्वारा। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां। तो सत्य स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा है। सिख धर्म का आदि ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। वह परमात्मा का ओमकार ध्वनि है, वह एक ही है। बच्चा पैदा होता है, ईसाई के घर जन्मा हो चाहे मुसलमान के, पारसी के, लेकिन रोएगा तो जैसा हिंदू का बच्चा वहाँ वहाँ करता, वो भी ऐसे ही करेंगे। ये ओमकार की ध्वनि है। अनहद सुनो वड भागियां, सकल मनोरथ पूरे। और सारे शब्द आहत से, टकराव से पैदा होते। ओमकार हृदय से स्वाभाविक ध्वनि है। तो सुंदर तरीका है कि संसार में आप सुखी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, सम्मानित जिए, और मरने के पहले अपने अमर आत्मा रब का रस पाले, ज्ञान पाले। जो वन में ट्रैफिक करके चले जाते संसार में, उनको संसार से भी सुख नहीं मिलता, तनाव मिलता है, टेंशन मिलता है। अंत में कुछ न कुछ कमियां रह रह के आखिर जीवन खप जाता है। लेकिन जो उधर को चलते हैं ठीक से, ईमानदारी से, उनके लिए संसार भी पाले हुए कुत्ते की नाई, संसार की सफलताएं भी उसके पीछे पीछे घूमती। जैसे सूरज के तरफ आप जाते हो तो छाया दासी की तरह तुम्हारा पीछा करती।
लेकिन सूरज को पीठ देके तुम छाया को पकड़ते हो तो छाया भी दूर भागती और पीठ दिए जाते। ऐसे उस रब से जो विमुख होया, भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब। उस रब को, अपने आत्मा को जब भूला तब ये जीव आत्मा खराब हुआ, तुच्छ योनियों में चला जाता है। कहां तो राजा नृग और कहां क्रिकेट बन गया, राजा नहुष अजगर बन गया, और कहां तो ध्रुव भगवान का 5 वर्ष की उम्र में दर्शन कर लिया। कहां तो रामी रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरु जो समर्थ रामदास थे, उनके भाई रामी रामदास 8 साल की उम्र में भगवान का दर्शन हुआ। तो मनुष्य शरीर भगवत सुख पाने के लिए, भगवत ज्ञान पाने के लिए, भगवत शांति पाने के लिए हैशो 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 करके आखिर 5,000 करोड़ भी हो गए तो क्या झक मारा आपने? आखिर क्या छोड़ के तो मरा वो जीवित बेचारा। चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 500 रुपए हो, आखिर तो छोड़ना ही है। कोई ज्यादा ढेर संभाल संभाल के टेंशन में जाए, कोई कम ढेर संभाले, आखिर तो छोड़ना है। जो नहीं छूटे वो उसका नाम है रब, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है परमेश्वर। तो उसको पाने का सुंदर तरीका है हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, प्रीतिपूर्वक। तो वो तू कितना दयालु और मैं कितना भूलनहार, बशकणहारा बशक ले गुरु पार उतारणहार। तूने माँ के गर्भ से आते ही हमारे लिए दूध बनाया, न ठंडा ठंडा हो तो वायु करे, और ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, रब तेरी लीला न्यारी। मैं तो तेरे को भूला हूं लेकिन तू मेरा ध्यान रखता है प्रभु। मैं तो कृतघ्न हूं, गुण चोर हूं, लेकिन तू गुणों का भंडार और रहमत का दरिया है प्रभु। साधु संतों के हृदय में तू जैसे प्रकट होता है और सामर्थ्य देता है, वो तो साधु ही जाने, लेकिन हम भी तेरे ही हैं। मैं जैसा तैसा साधु तो नहीं हूं, गृहस्थी भी पक्का ईमानदार नहीं हूं, लेकिन तेरा हूं। चाहे मैं पापी हूं, चाहे माँ का बेटा कितना भी गंदा हो, मैला हो, मुटला हो, लेकिन माँ माँ करके पुकारता है तो माँ उसके ऐब नहीं देखती। ऐसे आप भगवान को पुकारो कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरे को सत बुद्धि दे। आज नहीं तो कल अंदर से प्रेरणा देगा, इससे भगवान की प्रीति बढ़ेगी। हंसते खेलते कभी उससे दिल लगे करो, कभी उसको पुकारो, कभी उसके नाम का जप करो, तो कभी उसके नाम में नाचो। नाचने से क्या होगा कि पंजों पर प्रेशर पड़ेगा, एक्यूप्रेशर हो जाएगा थोड़ा बहुत। कीर्तन से भगवत भाव उत्पन्न होगा, दोनों नथुनों की नाड़ियां चलेगी, सुषुम्ना का द्वार चलेगा, जिससे भक्ति में साधन में बरकत पड़ेगी। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते भगवत जप और ध्यान, और निष्कथिबो ब्रह्म ज्ञान। बार बार उस ब्रह्म परमात्मा का सुनो। जगत का सुनते झूठा संसार सुन सुन के सच्चा हो गया। फिल्म की प्लास्टिक की पट्टियां झूठी है, लेकिन देख देख के सच्चा लगता। रात को लोग सपने में अपने कपड़े फाड़ देसी, सपने में लवर लवरी का खेल करके अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम कर देसी। वो झूठी पट्टियां देखी और बंदा सचमुच में खाली होया। रात को जब झूठी प्लास्टिक की पट्टियां सत्यानाश कर सकती है, तो सत्य स्वरूप भगवान की प्रीति जप ध्यान। रात को सोते समय तकिए पे अपनी माँ का नाम लिख के सो जा, बुरे विचार आना बंद हो जाए, काम बेकार के। रात को जप करते करते सो जा, भगवान के सामने देखते 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 प्यार करते करते फिर सो जा। सपने में भगवान से बातचीत हो, सपने में हुई तो फिर जागृत में भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। हम नर्मदा किनारे थे, सब कुछ फेंक के बैठ गए। जो लोग 302 करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको भी रोटी मिलती, तो हम तेरा भजन करे भिक्षा मांगे नहीं जाएंगे। तुझे गरज हो तो खिलाने आ,
ऐसा दादागिरी करके बैठ गए थे हम। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी वो आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। अब सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य कहाँ, कितना सामर्थ्य, और हम कहाँ एक व्यक्ति, फिर भी वो कितना दयालु है। हमारी ऐसी अटखेलियां, एक बार नहीं 3-3 बार, वो कैसा दयालु है, कैसा ध्यान रखता है, कहीं भूखा न रह जाए, क्या क्या खेल करता है। कभी किसानों के द्वारा 2 किसान लेकर आए, खाओ, मैं कहा नहीं हम नहीं जानते, तुमको ले जाओ। बोले हमको रात को सपना आया और ये जगह देखी हमने और हमको प्रेरणा हुई। तो कैसी प्रेरणा करता है कि यहाँ मेरा भक्त बैठा, जाओ ले जाओ दूध और फल, वो कैसा ख्याल रखता है। अभी भी आप लोगों में से कोई एकांत अपने पास कुछ न रखे, अकेले में जाके बैठ जाए अनजानी जगह, एक दिन बैठे, दूसरे दिन में तो उसकी नींद हराम हो जाए, इतना दयालु है, इतना ख्याल रखता। लेकिन आप ऐसा देखें उसकी नींद आराम होती कि नहीं होती, खिलाता कि नहीं खिलाता, संशय नहीं करो। खिलाए चाहे ना खिलाओ, मारो चाहे जिलाओ, लेकिन तेरे नाम पे बैठे, मांगेंगे नहीं कहीं से। देखो 3 दिन के अंदर तो उथल पाथल हो जाए। एक एक जीव का कितना ख्याल रखता है। ऐसे भगवान को हम भूले बैठे, कलजुगी जीव, फिर भी भगवान तू हमको नहीं भूला, तू कितना दयालु है। हम निगुण हैं लेकिन तू कितना गुणों का भंडार है। हम गुण चोर है लेकिन तू दयालु कितना है। मारा वालुड़ा, मारा इष्ट देव, मारा प्रभु, ऐसे करके भगवान को प्यार करते जाओ। कभी उसके लिए रुदन करो, कभी प्यार करो। एक महाराज थे, बोले महाराज भगवान के लिए रुदन नहीं होता है, पैसे के लिए तो रो लेंगे, नौकरी के लिए तो रो लेंगे, लेकिन भगवान के लिए रुदन रोना भी नहीं आता। तो बोले चलो अपन मिल के रोते। तो बोले महाराज आते ही नहीं। बोले झूठ मूठ में रो चलो। तो महाराज भी रोए और दूसरे लोग झूठ मूठ में रोए। अब झूठ मूठ में रोते रोते सचमुच रुदन आ गया, और रुदन के बाद ऐसा शांति, ऐसा आनंद, बोले ऐसा तो कभी हंसने में भी सुख नहीं मिला। तो भगवान के लिए रोने में जो आनंद आता है मैं जानता हूं, मैं रोया हूं। और संसारी हंसी में वो सुख नहीं। तो उसके लिए रोना भी सुखदायी है, हंसना भी सुखदायी है, उसका नाम लेना भी सुखदायी, उसके लिए बैठना भी सुखदायी, उसके नाते संतों से मिलना भी सुखदायी। इससे भक्ति का प्रेमा भक्ति बढ़ेगी, अंदर का रस आएगा, ऐब छूट जाएंगे, चिंताएं छूट जाएगी। जो लोग भोजन करके दिन को नींद करते हैं उनके शरीर में भोजन का रस त्रिदोष बन जाता है, व्यर्थ का फैटीनेस बढ़ जाएगा। जो रात को देर से भोजन करते हैं उनकी आयुष्य क्षीण हो जाती है और व्यर्थ का फैटीनेस बढ़ेगा। अपचा अन्न फैट बढ़ा देगा। जो सुबह नाश्ता करते, फिर दोपहर को भोजन करते, फिर रात को देर से भोजन करते, समझो उनके श्वासोश्वास भोजन पचाने में और बाकी का व्यर्थ का अननेसेसरी लोड लेके उसको निकालने में लग जाती उम्र। इसलिए भोजन थोड़ा कम खाना चाहिए। भोजन के बीच बीच थोड़ा पानी पीना चाहिए। जलम पिबेत महुर महुर, बीच बीच में पानी पिए तो भोजन सुपाच्य होगा। और फैट कंट्रोल करने के लिए सरल उपाय है। सुबह खड़े हो गए, फिर खूब श्वास भरा, खूब पेट अंदर रखा और फिर जोर से श्वास छोड़ा। ऐसा 25 बार करो, फैट कंट्रोल हो जाएगा। तुलसी के 5-7 पत्ते खाओ, शरीर की बीमारियों के कणों को बाहर फेंक देगा। नहीं तो आगे चल के किडनी का, लीवर का, हार्ट का, फलाना ढिंगना प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। अपनी गोझरण वट्टी है औषधि, 2 गोली सुबह ले लिया गुनगुने पानी से। कैसा भी फैटी आदमी हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। मोटे मोटे लोगों के लिए
लेकिन शरीर बढ़िया हो गया तो क्या है, वो तो एक दिन तो बढ़िया के घटिया शरीर तो जल जाएगा, लेकिन फिर भी जो नहीं जलता और अमर आत्मा जीव, वो परमात्मा का लाडला है और परमात्मा का सुख पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। पैसे ढेर कर करके छड़ के मरने के लिए जन्म नहीं हुआ है। पैसे हैं तो सदुपयोग करो, कोई आए जाए रहे, हाँ अच्छा बस। लोभ लालच ठीक नहीं। मैं अभी बताया, कहीं तुमको भी पता है, अमेरिका वाले आए थे, बापूजी आ जाए तो कितने करोड़ बोल रहे थे, पता है तुमको? $25 मिलियन, माना 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है कि नहीं होता? तो पति पत्नी डॉक्टर हैं, और वो सोनी में देखते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं, एशियन टीवी वहाँ चलती है अमेरिका। बापूजी एक बार आ जाए तो बापूजी को समर्पित करके हम आएंगे। हम क्या, अब तो हम आएंगे ही नहीं। वो उधर अमेरिका की जमीन संभालने जाओ, वो संभालो वो संभालो, यही नहीं, यही हम हमारा नहीं, हमने सब ट्रस्ट व्रस्ट करके निष्फिक्र होना चाहते हैं, हो गए काफी, तो सारा ट्रस्ट में ही है, तो फिर दूसरा लोग कहाँ तक उठाओ। मैं कहा अब तो नहीं आऊंगा, तो वो नहीं गया अमेरिका। फिर की करना है, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, ये जो है वो भी छट जाना है, ये भी छोड़ के जाना है। तो जो सो साहेब सद सदा, जो पहले था अभी है और बाद में रहेगा, उसका ज्ञान पालो, उसकी प्रीति पालो, उसका रस पालो, बस। तो बस भगवान में, माँ में, ईश्वर में प्रीति हो जाए बस। अब छोटा सा एक जॉक्स है। एक चेले ने गुरु की सेवा किया, चेले ने गुरु की सेवा किया, तो सेवा से गुरु ने बोला बेटा क्या चाहिए? बोले गुरु जी मेरे को कुंभ का दर्शन करना है, घूमने जाना है। बोले अच्छा जाओ घूम के आओ। और गुरु जी मेरे को खर्चा पानी। गुरु सिद्ध थे, एक कागज पर गुरु ने एकड़ा कर दिया कि जहां भी जाएगा रोज का 1 रुपया मिल जाएगा। वो जमाने में 1 रुपया बहुत होता था, अभी भी 1 रुपया चांदी का मिल जाए समझो 70 रुपया हो गया। तो 1 रुपया महीने के 30 करीब मिलने लगे। वो घूमता घामता कुंभ मेले के बाद कोई संत पुरुष के पास गया। संत ने पूछा कैसे? बोले मैं फलाने गुरु जी का सेवा किया और गुरु जी ने एकड़ा कर दिया है, तो लगभग रोज का 1 रुपया मिल ही जाता है। कभी कोई 5 रुपया देता है, 5 दिन में हो जाता है, तो कभी 10 मिल जाता है, कभी 2 मिल जाता है, लेकिन सरेराह से एक एकड़ा तो पूरा होता है। लेकिन आप तो महापुरुष हैं और आजकल महंगाई है, जरा आप भी थोड़ी कृपा करो। तो महाराज ने कहा अच्छा लाओ तो मैं मिंडा कर देता हूँ। तो अब तो बंदे को 10 रुपये मिलने लग गए, और खाए पिए कुछ दान गुण करे, लेकिन लोभ बढ़ गया। फिर तीसरे महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कैसे? बोले हमारे गुरुजी ने एकड़ा कर दिया, दूसरे एक संत पुरुष ने, उसने मिंडा कर दिया, अब 10 रुपये मिलते हैं। लेकिन बाबा आप भी दयालु हैं, आप थोड़ा है। बाबा ने कहा अच्छा लाओ हम भी कर देते। अब तो उसको 100 रुपया मिलने लग गया। तो पैसा ज्यादा मिला तो जरा मौज शौक और ऐश आराम से रहा, तो बुद्धि जरा मोटी हो गई, भक्ति भक्ति भूल गया, ठाठ से रहेंगे जिएंगे। फिर ऐसी बुद्धि के गुरु के पास इतना दिन रहा तो खाली 1 रुपया, और इनको जरा सा मस्का मारा तो अब 100 रुपया मिलता है। जाओ गुरु के नाम से तो हमने 50-60 रुपये लिए होंगे, गुरु को 500 रुपया पकड़ा के उनके मेहरबानी से क्यों दबे रहना। तो गुरुजी તમે એકડો કરી આલે તો મને લગભગ 40-50 દિવસ સુધી 1-1 રૂપિયો મેં લીધો, તો આ તમારો બદલો હું પાછો વાળું છું, 200 रुपया 500 रुपया લઈ लो। तो 500 रुपया तो अब तो 3000 महीने के आते थे। तो 500 रुपया गुरु के यहाँ धर दिया, जरा वट मारने लगा। गुरु जी ने कहा ये कैसे आ गए? बोले ऐसे ऐसे मिंडी करवाए। गुरु जी ने कहा ठीक है, वो कागज लाना। वो कागज लाए तो गुरु जी ने उस एकड़े पर जरा चौकड़ी मार दी। गुरु के जा बेटा मींडा उघराव तो पर आवे तो
एकड़ो जतो रहे जा तू जा चीज मिंडा मिंडा मरस वो एक का चल गया। अब तो क्या मिलेगा? मिंडिया मिंडिया और घोट के पिया कर। ऐसे ही वो एक परमात्मा है चैतन्य। ये आंखों के दो मिंडियां उसी की सत्ता से देखती है। और नाक दे जो दो बे बे भूंगड़ा नाकना एनी सत्ता से श्वास ले आ कानना बे भूंगड़ा एनी सत्ता थी आ बे मिंडा काम आपे छे। तो वो उस एक के कारण ये बिंदियां काम की है। वो एक से संबंध हट गया तो के कुटी बाड़ो राम बोलो भाई राम सड़गावी मुके शरीर ने। एक के ते सब होता है, सब ते एक न होए। उस एक आत्मा परमात्मा से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, सारी इंद्रियां काम करती। और वो एक में प्रीति हो जाए। मेरी आंख अच्छी है। अरे वो जा रही थी दुल्हन, थोड़े महीने हो गए थे शादी के। बोले मेरा यार मेरा पति कैसा है, ऐसा है, मेरे को नथनी ला दी है, ऐसा करके वो अपने पति के बखान कर रहे थे। कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे। कबीर जी ने कहा हद हो गई। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दीना करतार ने ताको दिया बिसार। वो जिस यार ने नथनी दी उसके तो गीत गा रही है, और जिस करतार ने नक दिया तेनू नक नहीं होता तो नथनी किथे पैर दी तू छोरी। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। भगवान ने नाक ना हाल्यो तो तारी नाथड़ी क्या પહેરી હોત? આવું છે ને તેવું છે, નાથણીનું ચિંતન કરે પણ કરતારનું ચિંતન કર્યું તો ભાઈ તારું તો ભલું થઈ ગયું હોત અને તારા દર્શન કરનારનું ભલું થયું હોત। नथनी दीनी यार ने सुमृति बारंबार, नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। तो ये ईश्वर की स्मृति बढ़ाना है आपको, हमको, सबको। ओम शांति नारायण। ईश्वर का ज्ञान देने वाले गुरुओं के पास जाना चाहिए। ईश्वर से सीधा नाता जोड़ के देने वाले संतों का संपर्क करना चाहिए, तो बहुत कुछ मिलता है। बड़े भारी विद्वान थे निमाई पंडित। निमाई पंडित की विद्वता के आगे बड़े बड़े विद्वानों ने घुटने टेक दिए। फिर भी निमाई पंडित को कुछ पाना, कुछ करना, कुछ जानना बाकी ही था। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत रस के बिना जीवात्मा की तपन और भाग नहीं मिटती। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधः, नारद जी ने कहा। संसार के ताप में तपे हुए जीव के लिए भगवत योग ही परम औषध है। निमाई पंडित गए जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन की। एक टक देखते देखते विद्वता, अनुवाईपना, पहले ही साफ सुथरा तो था ही, शुद्ध था, एकदम गल गया और बस ठगे से रह गए प्रभु को देखते थे। अपने गांव आए दर्शन करके, बस उसकी मधुर स्मृति और मधुर रस में खोए रहते। हरि बोल, हरि 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 हरि। पाठशाला चलाते थे। दर्शन शास्त्र के बड़े धुरंधर विद्वान थे। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी अब पाठशाला में हम आए और आप पढ़ाइए। बोले अब किसी और पाठशाला में चले जाओ। बोले तुम्हारे जैसा प्रेम पूर्वक पढ़ाने वाला हमें कहाँ मिलेगा। इस बार परीक्षा के दिन नजीक आ रहे हैं, कृपा करो हमारी पढ़ाई पूर्ण हो जाए। न्याय शास्त्र आप सरिका और विद्वान कौन पढ़ाएगा।
बड़ा आग्रह किया छात्रों ने, बोले चलो पाठ लगा देते हैं। बोले शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार मति है, मति का सार चैतन्य चिदावली, चिदावली का सार चैतन्य। ये जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति, प्रकृति का आधार वह रोम रोम में रमा हुआ तुम्हारा चैतन्य परमात्मा है। इसको जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरु जी इस प्रकार का पाठ अगर हम लिख दें तो परीक्षा में तो हमें रेड क्रॉस मिलेगा, मार्क में तो 0 मिलेगा। बोले इस मोह माया में न पास हो जाओगे लेकिन प्रभु की दुनिया में पास हो जाओगे, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। हरि 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 खो गए, बस खो गए और हरिमय हो गए। कई विद्वान पहले भी हो गए और बाद में भी हुए, लेकिन इस महापुरुष ने विद्या का फल पा लिया, भगवत रस, भगवत माधुर्य, भगवत सुख। एक बार कीर्तन किए, नाचे नाचे जा रहे थे। अब इतने बड़े न्याय शास्त्र के विद्वान और सन्यासी साधु, किसी ने कहा हम थोड़ा सा शास्त्री पढ़े हैं तभी भी अपना मान मर्तबे से जीते हैं, और आप इतने बड़े भारी विद्वान और बच्चों के नाई मवालियों की नाई सड़कों पे गुजरते जाते हरि बोल हरि बोल है। ये क्या है, आपको शोभा देता है? आप इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, और ये ताल और झांझ और ये सब क्या कर? बोले विद्वान होकर देख लिया, रट रटाई करके देख लिया, अपने आप को भगवान नाम कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में केवल भगवान के नाम के गुणगान से ही भव का था मिल जाता है, नैया किनारे लग जाती। बद्रीनाथ का दर्शन करने गया अहमदाबाद का सेठ। अहमदाबाद में कपड़े की मिलें थी 2। मूर्ति वाले भगवान बद्रीनाथ का तो दर्शन किया, लेकिन जिसके हृदय में भगवान प्रगटा हो ऐसे कोई संत भगवान के दर्शन कराओ। पंडा ने देखा कि पक्का भक्त सेठ है, दक्षिणा भी मिल जाएगी। ले गए उस समय के बद्रीनाथ में रहने वाले कोई रसमय साधु के पास। तब उस अहमदाबाद के सेठ ने, जहां आप अभी बैठे हो ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद के सेठ ने बद्री का आश्रम के नजदीक जो गुफा में रहता संत थे उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा रखी। बोले महाराज हम सत्संग सुनते हैं, मेरी 2 कपड़े की मिलें, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, देश परदेश में घूमा हूँ, क्लबों में नाच के भी आ गया, महाराज कोई सार नहीं है। जीव को कई कई स्वाद चखाए महाराज, आखिर ये जल जाने वाली जीभ से तृप्ति नहीं मिली। नाक को कई परफ्यूम सूंघाए महाराज, विदेश गए कई अतर लिए लेकिन धोखा किया अपने से। कान को कई राग रगनिया से तृप्त करा लेकिन अतृप्ति। महाराज अब जानते भी हैं फिर भी उसी में पड़ रहे हैं, कोई उपाय बताने की कृपा करे। महाराज ने शिष्य को संकेत कर दिया और चल पड़ा हरि कीर्तन। तो सेठ के साथ उनका मुनीम था, मैनेजर था, हजारों रुपया पगार लेने वाले अधिकारी थे। सेठ के चेहरे पर खटाई सी आ गई कि हमने इतना ऊंचा प्रश्न किया था और ये क्या भगतड़े ने कीर्तन चालू कर दिया। 20-25 मिनट कीर्तन के आनंद में सब डोलने लगे।
वो जो 20 आदमी सेठ के थे अधिकारी, वे भी डोलने लगे, लेकिन सेठ ताकते ही रह गए। संत ने संकेत किया, तब कीर्तन शांत हुआ। बोले बाबा, मेरा सूक्ष्म प्रश्न था, उसी का उत्तर आप देने चाहते थे, इतने में इन लोगों ने शोर बकोर कर दिया। महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कृपा हो जाए। महाराज ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिलाने के लिए संकेत किया था। मनुष्य का मन रस चाहता है, कितना भी मन को समझाओ लेकिन रस के पक्ष में चला जाएगा। ये खाना अनुचित है लेकिन मजा आएगा, कर लेगा। अब सावन महीना है, पुरुषोत्तम मास है, संभोग करना बड़ा भारी घाटा पड़ेगा, लेकिन लोग सुनते हुए भी फिसल जाते। मन सुख के पक्ष में जाता और बुद्धि विवेक के पक्ष में जाती। तो मन को जब तक भगवत रस नहीं आया और बुद्धि को जब तक विवेक पुष्ट नहीं हुआ, तब तक जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ज्ञान तो सबके पास है कि अनुचित है, फिर भी फिसल जाते। तो दुर्बल मन है। अब दुर्बल मन को रस मिलेगा भगवान का, तब सबल होगा विकारों से बचने में। इसीलिए भैया कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, माला पर जप करो, फिर मानसिक जप करो, प्रीतिपूर्वक जप, सुमरण, ध्यान। 3 घंटे रोज जप करें, 12,000 प्रणव का जप हो जाएगा। 3 घंटे योग वशिष्ठ भी जा रहे। 3 घंटे मैं बोलता हूं, योग वशिष्ठ में लिखा है 1 पहर बराबर 3 घंटे होते। 1 पहर साधु की सेवा, आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा, 1 पहर। 1 पहर सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम पैर चंपी करने की कोई कल्पना करो, ना ना। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। 1 पहर साधु सेवा, 1 पहर जप, 1 पहर भगवत ध्यान और 1 पहर शास्त्र विचार। अगर इसी जन्म में, इसी वर्ष में ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये साधन है। और नीच कर्मों का त्याग, झूठ कपट नीच कर्मों का त्याग, बस ईश्वर प्राप्ति। जब ईश्वर प्राप्ति हो गई तो बाकी क्या बचा। उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे पितरों का तर्पण कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा हो तो एक क्षण काय को, एक क्षण का स्वाद भी मिल जाए ब्रह्म सुख का तो फिर बार बार स्थिति करेगा। पान मसाले का स्वाद बार बार तबाही कर देता है, तो भगवत सुख बार बार आबादी कर दे तो क्या आश्चर्य। बस जगत का सुख कुछ माना नहीं रखता, परमात्मा सुख मिल जाए। जगत का ज्ञान कोई माना नहीं रखता, परमात्मा तत्व का ज्ञान मिल जाए। जगत के मित्र क्या मदद करेंगे जब सुहृद परम मित्र की मदद का द्वार खुल जाए। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सारे मंत्रों का मूल है गुरु। गुरु माना जो लघु जीवन से ऊपर उठे हो। शरीर में जीना, शरीर को मैं मानना, ये लघु जीवन है। और आत्मा में जीना और आत्मा को मैं जानना, ये गुरु जीवन है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संसार के बंधनों से पार होना हो तो आत्म परमात्मा को पाए हुए गुरुओं की कृपा से ही मुक्ति मिलती। समर्थ रामदास ने कहा कि अपना उद्धार करने वाले को अद्वैत वेदांत का ग्रंथ विचारना चाहिए। अद्वैत माना क्या?
दो अलग 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 दिखता है, फिर भी अलग अलग दिखने की सत्ता उस एक से आती है। जैसे चंद्रमा एक है, घड़े अनेक हैं, थालियां अनेक, पोखरे, झरने, तालाब, नदियां अनेक, और उन अनेक में चंद्रमा भी अनेक दिखता है, फिर भी एक है। ऐसे मनुष्य अनेक, पशु अनेक, पक्षी अनेक, जलचर अनेक, थलचर अनेक, खेचर अनेक, आकाश में उड़ने वाले, लेकिन उनमें सब में सत्ता उस एक परमेश्वर की। जिसकी सत्ता से मेरी आंख देखती है, उसी परमात्मा की सत्ता से तोते की आंख देखती है, और तोती की आंख भी उसी सत्ता से देखती है, चिड़िया की आंख भी उसी सत्ता से देखती है। जिस सत्ता से प्रधानमंत्री की आंख देखती है, उसी सत्ता से चिड़िया की आंख देखती है। तो तत्व रूप से प्रधानमंत्री का शरीर और चिड़िया का शरीर अलग दिखता है, लेकिन तत्व रूप से एक है। बापू का शरीर, चिड़िया का शरीर अलग दिखेगा, लेकिन तत्व रूप से उन शरीरों में एक अद्वितीय द्वैत नहीं है। तो एक परमात्मा है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवा, उसी परमात्मा के अनेक 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 रूप बने। जैसे एक ही चैतन्य आत्मा है ना, रात को सपने में अनेक रूप दिखते हैं। रेलगाड़ी भी उसी चैतन्य की सत्ता से, और महाराज सपने के लोग भी उसी एक चेतन से, और उसमें अच्छे लोग, बुरे लोग, मुंबई नो हलवो ले ले, नडियादना घोटाले, अजमेर का दूध पी ले, आबूगी रबड़ी बुड़ी खा ले, ये सारे फेरी वाले भी उसी चैतन्य एक से पैदा होते। और फेरी वालों की वस्तु देख के मुंह में पानी लाने वाले भी अनेक, लेकिन मुंह में पानी आता है स्वप्न में, वो सत्ता है एक। गोटे શું ભાવ લીધા? લઈ લો ને બે? ના ના, હું લઉં છું ભાઈ, 2 રૂપિયાનો ગોટા આપી દે. કે સાહેબ 2.5 રૂપિયાનો લઈ લો ને, જરા માપથી આવશે. કે સારું, અઢીને આપ દે. 2.5 રૂપિયાના 100 ગ્રામ, 50 રૂપિયા કિલો, બરાબર ભાવ કહી દીધો. સાહેબ તેલ 50 રૂપિયા થઈ ગયું, અમારે કમાવાનું શું? तो तेल की महंगाई बताने वाला और तेल की महंगाई सुनने वाला ग्राहक, वो भी उसी चैतन्य आत्मा से बना। एक है कि नहीं है? ऐसे यहाँ भी अनेकों में वो एक परमात्मा है। वो नजरिया रखने वाले को राग का, द्वेष का, भय का, शोक का, पाप का प्रभाव धकेलेगा नहीं। वो जल्दी पुण्यमय चिंतन करेगा। चलो फलाना सुंदर है, लेकिन इस मेरे परमात्मा की सुंदरता से। फलाना ने गाली दे दी, चलो ईश्वर की सत्ता से गाली आई और गई, उसमें भी वही सत्ता है, ओम आनंद। મારી સાથે अन्याय થયો, न्याय अन्याय तू जाने, પણ હું જે તારો છું, પતી ગયો। तो अन्याय करने वाले को तो जब दुख मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अपने तो निर्दुख हो गए। जो किसी को गाली दिया उसको तो चैन से नींद नहीं आएगी, लेकिन जिसने ईश्वर के नाम से गाली पचा ली वो तो सुख से सोएगा। जिसने अन्याय किया उसको तो पुलिस पकड़ेगी, मारा डंडा, सिर फोड़ दिया, वो तो भागता फिरेगा, लेकिन जिसके सिर में थोड़ी चोट लगी वो तो आराम से नींद करेगा। तो ये बड़ा न्याय है ईश्वर की सृष्टि में। अन्याय करने वाले को भय और बेचैनी मिलती है, लेकिन ईश्वर में विश्रांति पाने वाले को निर्भयता और शांति मिलती है। कभी कोई कुछ हो जाए तो अपने में कोई अन्याय आया है, तो अपने साथ किसी ने अन्याय किया है तो अपने में कोई कमी है, अभी नहीं दिखती तब भी कहीं न कहीं है। जैसे ध्रुव है तो अपनी सौतेली माँ के गोद में बैठने जा रहा, तो वो पिता के गोद में बैठने जा रहा था, तो सौतेली माँ ने सुरुचि ने थप्पड़ कस दी। अब 5 साल का ध्रुव पिता की गोद में एक भाई बैठा है, तो
मैं भी आऊं, तो स्वाभाविक था। लेकिन सौतेली माँ ने, उत्तम की माँ ने ध्रुव को एक तमाचा कस दिया। तो ये तो अन्याय दिखता है। ध्रुव रोता हुआ सगी माँ के पास गया। माँ माँ, उत्तम की माँ ने मेरे को तमाचा मार दिया है। बोले तू मेरे कुख से पैदा हो तब पिता की गोद में बैठ। तो ध्रुव की माँ सुमति थी, उत्तम की माँ सुरुचि थी। जिसकी संसार में सुरुचि है वे लोग दुखी होते हैं, लेकिन जिसकी सुमति होती है वो फरियाद नहीं करते हैं, वाह साईं वाह धन्यवाद, ऐसा करके अपना जीवन ऊंचा करते हैं। तो वो सुमति कहती है कि बेटा अपनी तपस्या नहीं है, अपनी पुण्यों की कमी है, इसलिए तमाचा लगा। अपने में कोई न कोई गलती या कोई न कोई पाप का फल है, आया है, इसलिए अपने को कष्ट मिला है। तो माँ ये कैसे मिटे? बोले बेटा तपस्या करने से। माँ ऐसे नहीं बोलती कि सौतेली माँ का चोटी काट दो, सौतेली माँ ऐसी है फलानी है, फरियाद नहीं करती। ध्रुव की माँ फरियाद करती है। अपने बेटे को तमाचा लगता है, उसी निर्दोष बेटे को कहती है कि बेटा अपनी तपस्या की कमी, अपने जीवन में भक्ति का धन नहीं है, अपन निर्धन है, इसीलिए अपने को दुख भोगना पड़ता है। जो भगवान की भक्ति के धन से संपन्न है उसको बाहर का दुख आवे तो भी दुखी नहीं होता। भगवान की भक्ति का धन जिसके जीवन में है उसको बीमारी उतना दुख नहीं दे सकती। तो ध्रुव को तमाचा मारा ओरमण माँ ने, सौतेली माँ ने, और सग्गी माँ के पास ध्रुव जाकर बोलता है कि माँ ने तमाचा मारा। तो बोले बेटा अपनी तपस्या भक्ति की कमी है, इसीलिए दुख आया है, अब तुम भक्ति कर। माँ भक्ति कैसे करें? बोले गुरु बताएंगे, भगवान के नाम का मंत्र देंगे। माँ गुरु काम में लेंगे। बोले एकांत में रहते हैं ऋषि मुनि संत। अच्छा अभी तो तू छोटा है बेटा, सो जा। माँ सहलाते हुए, उसके सिर के बाल सहलाती हुई उसको सुलाने जा रही। वो सुलाने वाली खुद तो सो गई और ध्रुव धीरे से टपक 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 दबे पैर घर से निकला, जंगल की तरफ भागा। भागते भागते जब प्रभात हुई चांदनी रात में, तब देव ऋषि नारद मिले और ध्रुव को मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना सब में वो एक जो चैतन्य आत्मा है, नमो उसको मैं नमन करता हूँ। भगवते जिसी की सत्ता से ये भगवान के अवतार होते, वासुदेव माना जो अभी भी सब में बस रहा है। बस ये मंत्र मिल गया, अर्थ मिल गया, सूझबूझ मिल गई। जाओ बेटा मधुवन में जाकर जप करो, ध्यान करो। मधुवन में एकांत में ध्रुव ने जप और ध्यान किया तो पुण्य बढ़ गया, देवता लोग आए। ध्रुव तुम्हारी तपस्या बढ़ गई, तुम स्वर्ग का वैभव भोगने को चल सकते हो। बोले नहीं, जिस भगवान के नाम में शांत होने से स्वर्ग तक का सुख, पहले गोद नहीं मिलती थी अब स्वर्ग मिल रहा है, तो भगवान के नाम को मैं यहाँ यहीं जपूंगा और भगवान को ही पाऊंगा। फिर राक्षसों ने डरावने रूप दिखाए, लेकिन ध्रुव को पता था कि राक्षसों में और देवताओं में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवताओं में राक्षसों में वही भगवान वासुदेव। डर किस बात का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दैत्यों का डरावना रूप भी ध्रुव को डरा नहीं सका, और देवताओं का लुभावना स्वर्ग भी ध्रुव को भगवान की भक्ति से डिगा न सका। तो ध्रुव अडिग रहे। आज भी ध्रुव सप्तऋषियों के बीच अडिग है। ध्रुव तारा, ध्रुव लोक। ध्रुव कितनी तपस्या किया, 6 महीने में कितना जप करके एकाग्र हो गया कि भगवान नारायण है। और बेटा तेरे को गोद में बैठना, तेरे को जा 36,000 वर्ष राज्य वैभव सुख मिलेगा। बोले प्रभु राज वैभव सुख 36,000 वर्ष भोगूंगा, लेकिन आप
का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और ये संसार कैसे बना है। बोले ध्रुव ये मत पूछो। अगर ये पूछोगे तो जैसे सपने में कोई भजन करे और सपने में भगवान आए और फिर पूछे कि ये दुनिया कैसी है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, तो जब आँख खोलेगा तो सब छू हो जाएगा। एक ही आत्मा के खेल से सब दिखता है। अभी ये मत पूछो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संत मिलेंगे। ध्रुव गए, पिता ने बड़ा सत्कार स्वागत किया। सौतेली माँ जो थप्पड़ ठोकी थी उसको भी पश्चाताप हुआ और ध्रुव को स्नेह करने लगी। उत्तम भी उत्तम प्रकार से ध्रुव को मान देने लगा, क्योंकि जिसके पास जप का धन बढ़ जाता है उसका पुण्य बढ़ जाता है, और पुण्य बढ़ जाता है उसके लिए शत्रु भी मित्र हो जाते, पराये भी अपने होने लगते। जैसे हम लोग संतों के पास जाते हैं तो वैसे तो अपने लोग भी अपने नहीं होते हैं, लेकिन जब आप भगवान के रास्ते चलते हो, संत बन जाते, तो पराये भी आपके अपने हो जाएंगे। फिर पराये पराये नहीं लगेंगे, क्योंकि पराये तो बाहर से दिखते हैं, सब में वो परमात्मा तो वही का वही है। तो आप जो परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के जप में, परमात्मा के ध्यान में अथवा परमात्मा के निमित्त सेवा कार्य में लगते हैं, त्यों त्यों आपका पुण्य बढ़ जाता है, आप परमात्मा के निकट हो जाते हैं। डॉलर का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी, रुपए का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी, कपट का आश्रय लोगे तो जीवन में बरकत नहीं आएगी। भगवान का आश्रय, सत्य का आश्रय, जप का आश्रय, सेवा का आश्रय, जीवन चमक जाएगा। तो ध्रुव को बाहर से तो राज्य वैभव मिला समय पाकर, लेकिन अंदर में खटक थी कि आखिर ये 36,000 वर्ष भी तो पूरे हो जाएंगे। मैं कौन हूँ? वरदान देने वाले भगवान नारायण का आत्मा क्या है, मेरा आत्मा क्या? और नारायण ने कहा था तुम्हें संत मिलेंगे। तो मंत्रियों को कह दिया कि ध्यान रखना, कोई ऐसे महापुरुष राज्य में आए तो मुझे खबर करना। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह होती है वहीं का रास्ता बनता है। जैसे पुण्य चाह हुई तो सत्संग में आने का रास्ता बन गया, अगर पाप की चाह होती तो शराब कबाब की दुकान पे जाते, ऐसी गली गुंचों में जाते, अंडे की लारी पे खड़े हो जाते। पाप वासना होती तो वहां खड़ा कर देगी, पुण्य वासना है तो ऊंची जगह पे ले जाएगी। तो ध्रुव को संत मिलने की इच्छा होती, संतों से मिले। भक्ति का पहला स्टेज है प्रथमा भक्ति संतन का संगा। फाउंडेशन मजबूत करना है तो संतों का संग। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा स्टेप है भगवत कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, मान न चाहे, सेवा तो करे लेकिन पद न चाहे, मान न चाहे। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। फिर चौथी भक्ति है छल छोड़ के भगवान के गुणगान करे। और पंचम भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति है वेद प्रकाश। मंत्र जाप करे, दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का जप कर रहा हूँ, भगवान देख रहे, मेरे जप व्यर्थ नहीं जाएंगे, मैं भगवान की कृपा से ही भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। ओम ओम હું ઉચ્ચારું છું જે મારો ભગવાન ઉચ્ચારણની સત્તા આપે છે ને, ભગવાન જોઈ રહ્યો છે। મંદવાર છે તો શરીરને છે, ચિંતા છે તો મનને છે। ઓમ 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 હું તારો ને તું મારો, मैं तेरा तू मेरा प्रभु, बिन फेरे हम तेरे। षष्टम छठी भक्ति मौसम संत देखई, मुँह से अधिक संत कर ले, मौसम जग देखई, सारा जगत मेरे सम, मेरा ही लीला है। जैसे आत्मा की लीला स्वप्ने का दुनिया है, ऐसे परमात्मा की लीला ये जगत की दुनिया है। मौसम जग देखई, मोते अधिक संत कर देखई। मैं तो आम का वृक्ष हूँ और संत तो आम का फल है। वृक्ष को चाटो चखो तो इतना स्वाद नहीं आएगा जितना मीठी केरी आम में स्वाद आएगा।
ऐसे ही मेरे मंदिर में मेरी मूर्ति को देखो, ठीक है, लेकिन मैं जिन संतों के हृदय में प्रकट होकर बोलता हूँ उन संतों से तो ज्ञान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी और जीवन में रस भी आएगा। मौसम जग देखई मोते अधिक संत करि लेखई। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावई वेद पुराण। ऐसा नहीं कहा कि उमा डॉलर समागम सम, रुपया समागम सम, लगन समागम सम, बहुमान समारंभ समागम सम, नहीं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। संत का सानिध्य, संत का सत्संग इतना लाभ करता है कि उसके सामने शिव जी बोलते हैं दुनिया का या स्वर्ग का या दूसरा कोई लाभ नहीं। कबीर जी कहते राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हुए। भगवान ने आमंत्रण भेजा कि अब समय हो गया संत प्रवर, अब आओ वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुले। कबीर जी की आंखों में आंसू आ गया। वैकुंठ है तो संसार से तो बढ़िया चीज और भगवान खुद बुला रहे, फिर भी वहां सत्संग नहीं होता है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लऊ सत्संग। तो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कराने की चर्चा सत्संग। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ। ये अनेक रूपों में तू एक का एक, कान अनेक सुनने की सत्ता एक, आंखों के आगे रूप अनेक लेकिन देखने की सत्ता एक, जीभ के ऊपर स्वाद अनेक लेकिन स्वाद का ज्ञाता एक, मन में संकल्प और विकल्प अनेक लेकिन संकल्प विकल्प को देखने वाला आत्मा एक, बुद्धि में निर्णय कितने ही आ गए जीवन भर में अनेक लेकिन बुद्धि के निर्णयों को जानने वाला एक।